वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्रोनोलॉजी। आप लोग ने डिमांड किया था क्रोनोलॉजी वाले सर क्वेश्चंस करा दीजिए, कंटेंट पढ़ा दीजिए। तो सिंपल वे में लेके आया हूँ, बस इतना ही आप कर लोगे तो जितने आपके इंपॉर्टेंट एंग्लो वॉर्स हुए हैं क्रोनोलॉजी में वो आपको याद हो जाएंगे। आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पहले हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट वॉर जो हुआ था एंग्लो मैसूर वॉर। तो 17 मैसूर से सबसे पहले लड़ाई हुई थी हमारी, ठीक है। जो एंग्लो जो मराठा ब्रिटिशर्स आए थे उनका मैसूर से लड़ाई हुआ था। आपको पता भी होगा हैदर अली से हुई थी सबसे बड़ी लड़ाई एंग्लो मैसूर वॉर। तो 67 से 69 2 साल चली थी, जिसमें डिफीटेड ब्रिटिश को डिफीट किया था। और ट्रीटी ऑफ मद्रास इसमें हुई थी, ठीक है। तो ये ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी और फिर इसको ब्रिटिशर्स ने टेरिटरी हैदर अली को वापस की थी। और जो सेकंड मैसूर वॉर हुआ था तो याद कर लेना, जैसे 70, इसको 70 एवरेज याद कर लो। फिर 80 में हुई थी, 80 से 84, ठीक है। 84 में हैदर अली मर गया था, उसको ड्यू टू वॉर हुआ था। और टीपू सुल्तान जो है वो राजा बना था। और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी, वहाँ पे ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी। तो यहाँ बस इतना याद रखना है। और ये मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। आप अबाउट में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो या कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा। तो वहां से आपको मिल जाएगी। और बस इतना ही पढ़ लो, प्रिंट करा लो, आपको बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। वो सारे एग्जाम के पेपर आपके सॉल्व है, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर याद कर लेना 90, मतलब देखो इसको याद, फर्स्ट याद करने का तरीका 70 के आसपास होता है, ठीक है। दूसरा 80 के, तीसरा 90 के आसपास, ठीक है। इस तरह से याद करोगे तो याद हो जाएगा। तो 1992 ये भी 2 साल चली थी, ऊपर वाली 4 साल चली थी, उसके पहले 2 साल चली थी। टीपू हार गया था आपको पता है, और ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम हुआ था यहाँ पे आपको पता है। और लॉस्ट हाफ टेरिटरी, और टीपू जो है सब्सिडियरी एलाई बन गया था, ठीक है। अब देखो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1799 में, जहाँ टीपू मारा गया था। कहाँ पे? सेरिंगपट्टनम में। और मैसूर को जो है ओल्ड वायडियल डायनेस्टी को दे दिया गया था। तो बस इतना ही था। आपको याद करने का सिंपल सा तरीका है, 70, 80, 90 और 1800 के आसपास खत्म हो गया। तो अब 4-5 बार इसको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एंग्लो मराठा वॉर। मराठा वॉर भी लगभग इसी टाइम में स्टार्ट हो गया था जब मैसूर वॉर हुआ था, उसी के थोड़ा बाद। तो 70 के बाद 75 आता है, तो 75 याद कर लो, 5 साल बाद लगभग। 75 से 82 तक ये चला था। यहाँ ट्रीटी ऑफ सालबाई हुआ था और स्टेटस को यहाँ मेंटेन हुआ था। बहुत किसी का लॉस हुआ था न गेन हुआ था। कंपनी को मिला था, ब्रिटिश कंपनी को सेल्साइड आइलैंड मिला था, ठीक है। और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था? तो सीधा 1800 के बाद, जब एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हो गया, तब मराठा पे ब्रिटिशर्स ने फोकस किया। जो दूसरा मराठा वॉर हुआ था, यहाँ ब्रिटिशर्स को दिल्ली मिल गई थी, आगरा मिल गया था, उड़ीसा मिल गया था, और सिंधिया जो है वो सब्सिडी रिलाई बन गया था। तो अब देखो वो याद करने का तरीका, मैसूर वॉर 70 में स्टार्ट हुआ, 75 में मराठा वॉर स्टार्ट हो गया। जब मैसूर खत्म हुआ तो मराठा का दूसरा वॉर शुरू हो गया, तो 1803 में। तो इस तरह से आपको याद रहेगा। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 17 और 19, मतलब 20 साल बाद लगभग 1820। तो 20-20 साल का गैप आ रहा है। 75 के बाद सीधा 1803, फिर 1817 के बाद यहाँ पेशवाशिप एबॉलिश कर दिया गया और मराठा कॉन्फिडेंसी थी वो खत्म हो गई, ठीक है। सेंट्रल इंडिया ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया। अब आते हैं अगला जो वॉर है उसकी बात करते हैं। तो अब एंग्लो अफगान वॉर की बात करते हैं, ठीक है। एंग्लो अफगान वॉर की बात देखें तो कब हुआ था? जब मराठा खत्म हो गया तब अफगान वाली वॉर पे ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगाया। तो एक एक वॉर खत्म होने के बाद इन्होंने फोकस किया। तो 38 से 42 तक में हुआ है। कंपनी कंप्लीट ब्रिटिश जो है फेल्यूर हुआ था मराठा वॉर में, ये एंग्लो अफगान वॉर में। और डिजास्टर रिट्रीट हुआ था काबुल से ब्रिटिशर्स का, ठीक है। मैसिव लॉस हुआ था ब्रिटिश का। लेकिन सेकेंड वाला जो वॉर हुआ एंग्लो अफगान का, वो लगभग देखो 30-40 साल बाद हुआ है। तो यहाँ पे 40 साल का गैप है, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हो आप। ट्रीटी ऑफ गंदमक यहाँ साइन हुई थी। ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते हैं अफगान की फॉरेन पॉलिसी को। अब सिख वॉर पे आते हैं। सिख का भी आपने पढ़ा होगा। सिख का आपको पता है 45 से 46, 1845 से 1846। ट्रीटी ऑफ लाहौर यहाँ हुई थी 46 में। और ट्रीटी ऑफ बायरोल वाल हुआ था, ठीक है। पंजाब जो है ब्रिटिश के सुपरविजन में आ गया था। और दूसरा एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1848, मतलब 3 साल बाद लगभग। और पंजाब को फुल्ली एनेक्स कर लिया गया। कोहिनूर डायमंड यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया को यहीं से दिया गया था, ठीक है। जब कोहिनूर डायमंड के बारे में कोई पूछेगा तो यहाँ से आप कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट आता है एंग्लो बर्मीज वॉर। बर्मा मतलब म्यांमार। म्यांमार के साथ जो वॉर हुआ था 1824 में हुआ था, 26 तक लगभग 2-2 साल की, अब देख रहे हो 2 से 3 साल चल रहा है। तो ट्रीटी ऑफ यंदाबू यहाँ हुआ था। ये ट्रीटी याद करना, ट्रीटी पूछ लेते कई बार। और ब्रिटिशर्स को
अराकन मिला और तेनासेरिम मिला, ठीक है। एंग्लो बर्मीज वॉर में दूसरा वाला 1852 में हुआ। लोअर बर्मा पेगु एनॉक्ट कर लिया गया। डेलहौजी का यहाँ टेनोर था, आपको पता है डेलहौजी आए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके, ठीक है। 1852 में डेलहौजी का ही रूल था, 56 में लगभग हट गए थे। थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था 1885 में। ये कैसे याद करोगे, INC बना था, इंडियन नेशनल कांग्रेस इस समय, ठीक है। तो इस तरह से याद कर लेना कि तीसरा एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था। अपर बर्मा को यहाँ ले लिया गया, पहले लोअर बर्मा को लिया गया, फिर अपर बर्मा को, ठीक है। बर्मा को ब्रिटिश का प्रोविंसेस बना गया, जिसको सेपरेट किया गया 1937 में। फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंग्लो नेपाल वॉर। ये आपको बहुत सा बात मिला भी होगा क्योंकि ट्रीटी ऑफ सैगोली यहाँ से हुआ था 1814 से 16 के बीच में। तो ये नेपाल यहाँ पे सीडेड कर देगा सिक्किम और हिल एरिया को। गोरखा रिक्रूटमेंट यहीं से बिगन हुआ था, ठीक है। ये देखो 5 से 6 मिनट में आपका पूरा क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चंस हो गए जो आपने मुझे पूछा था। अब आपका काम होमवर्क देखो, कल तो मैंने PYQ करा दिया था, आज मैं PYQ नहीं कराऊंगा। रीजन क्या है कि अगर मैं यहाँ सब कुछ पढ़ा दूंगा तो आप पढ़ोगे खुद से क्या। तो ये अब इतना पढ़ने के बाद 5 मिनट में आप जाओ, घटना चक्र की किताब होगी, अगर नहीं होगी तो बताना, टेलीग्राम पे मैं PDF शेयर कर दूंगा। घटना चक्र की हिस्ट्री की किताब उठाओ, वहां से क्रोनोलॉजी वाले हिस्ट्री वाले चैप्टर में जहाँ से किंगडम मराठा किंगडम वहां पे होगा, वहां पे ये आप देखो। और ये देखने के बाद वहां से आप सारे क्वेश्चंस अभी के अभी सॉल्व करो और कमेंट में करके जाना कि सब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं हो रहे होंगे फिर भी बताना, मैं और कोशिश करूंगा कि और आपको कंटेंट दूं, बट मुझे लगता है इतने ही कंटेंट से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजिली। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आप कमेंट कर देना अब अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो वो बता देना, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा।